अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। उत्तराखंड में इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी दोषी होगा उसको सजा दिलवाई जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 3 लोगों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। विपक्ष की तरफ से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। एक तरीके से मामला न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश की राजनीति में भी गूंज रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कह दिया है कि इस केस में चाहे कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक भी आरोपी ऐसा नहीं रहेगा जिसको सजा न मिले। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। इस केस में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि एक वायरल वीडियो जो आया था कि उस वायरल वीडियो को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया और कहा कि जिन लोगों ने आरोप लगाया उनको सामने आकर और भी तथ्य पेश करने चाहिए। वायरल वीडियो के बाद से सियासत और तेज हो चुकी है। वीआईपी कनेक्शन का मुद्दा फिर से इस मामले में गरमाने लगा है। विपक्ष का आरोप है कि बड़े नामों को बचाया जा रहा है, इसलिए सीबीआई की जांच जरूरी है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर सियासत और सवाल दोनों तेज हैं। भले ही अदालत 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है, लेकिन अब भी कांग्रेस को लगता है कि पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। वीआईपी कनेक्शन के आरोप, वायरल वीडियो, सड़कों पर प्रदर्शन और सीबीआई जांच की मांग तेज है। इन सब के बीच सीएम धामी सामने आकर इस मामले को लेकर बयान देते हैं। 2 टूक कहा है, सरकार हर जांच को तैयार है। हम जो है इस पर करेंगे जांच। बिल्कुल जो है मैं बहुत संवेदनशीलता से बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हम किसी जांच से कहीं जाने वाले नहीं हैं। हमें जो जांच की आवश्यकता पड़ेगी हम वो सब जांच करवाने को तैयार है। आपको इस मामले में जो ऑडियो सामने आया है उसे लेकर सीएम धामी ने कहा है कि कई नाम सामने हैं। ऑडियो की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। जिन लोगों ने ऑडियो में बात की है उनसे पुलिस ने बात करने की कोशिश की है। सीएम धामी ने 2 टूक कहा है, दोषी कोई भी होगा, छूटने वाला नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी अंकिता को बार बार उसकी आत्मा को इस तरह से करके राज्य के अंदर एक माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है वो उसको आगे भाई राजनीति करने के और बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोग राजनीति करने के लिए उत्तराखंड की जनता के विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप अच्छे मुद्दे लाइए और इस मुद्दे पर हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। हम हर जांच के लिए तैयार हैं। उधर कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या से पूरा देश स्तब्ध और आक्रोशित है। इस जघन्य अपराध ने बीजेपी की असली चेहरा देश के सामने उजागर किया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सच्चाई सामने लाने और दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सीबीआई जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में जुटी है। आखिर क्या है अंकिता भंडारी केस? जानना है तो आपको चलना होगा सितंबर 2022 की उस दिन, जब अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित वंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। आरोप है कि रिजॉर्ट में अंकिता पर स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया गया। बाद में अंकिता की लाश एक नहर में बरामद हुई। रिजॉर्ट मालिक समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें हत्या के पीछे वीआईपी की भूमिका होने का दावा किया गया। नाम बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम का भी सामने इस केस में आया। आरोपों के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मची। सामने आकर दुष्यंत गौतम ने सफाई दी और आरोपों को अपने खिलाफ साजिश बताया। जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, कि जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सीबीआई जांच की मांग तेज है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पहाड़ की सियासत गरमाई है। तब भी लोगों ने कहा था कि वो वीआईपी कौन है सामने लाइए, लेकिन इन्होंने उसको जांच से बाहर रखा और कुछ दोषियों को सजा हो गई, लेकिन वो वीआईपी सामने नहीं आया।
लेकिन आज जो भाजपा के अंदर से कुछ बातें छन करके आई हैं, जो लोगों में चर्चा में है, उसके बाद अब उस वीआईपी की जांच आवश्यक होगी। अब चूंकि उनके नेता का नाम उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक के द्वारा उनके नेता का नाम सामने आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार पिछले 2 दिन से आखिर कर क्या रही है। कांग्रेस और अन्य दल सीधे तौर पर इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कोर्ट का फैसला सबूत है कि इस केस में न्याय हुआ है और अब बेवजह का माहौल बनाया जा रहा है। 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन वीआईपी कनेक्शन का सवाल एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। विपक्ष कह रहा है बड़े नामों को बचाया गया और सरकार का दावा है कि जांच पूरी हुई है और विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।